तो दोस्तों, लेते हैं आज का ज्ञान। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मानव प्रजाति के लिए प्राकृतिक आहार क्या है। जिस प्रकार शेर सहज रूप से मांस खाता है या गाय सहज रूप से घास खाती है, उसी प्रकार मनुष्य का भी सहज आहार होता है। सोशल कंडीशनिंग की वजह से हम इन सहजताओं को भूल गए हैं, लेकिन इनसे फिर से जुड़ना संभव है क्योंकि ये हमारे डीएनए में एनक्रीव्ड है। पिछले 100 वर्षों में फूड और ड्रग इंडस्ट्री बहुत शक्तिशाली हो गई है और सरकार और मीडिया को प्रभावित करने में सक्षम है। नतीजन हमारे पास आने वाली जानकारी उनके पक्ष में पक्षपाती है और सच्चाई अक्सर हमसे छिपी रहती है। आज हमारे पास भोजन और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड आती है, यानी उसे बदल दिया जाता है। यह विश्वास कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको दवा लेनी चाहिए और रोग ठीक हो जाएगा, यह विश्वास एंटीबायोटिक दवाओं की खोज के साथ शुरू हुआ। उस समय अधिकांश रोग इन्फेक्शियस रोग होते थे और एंटीबायोटिक्स एक आकर्षण की तरह काम करती थी। वर्षों से हम बीमार होने पर एक गोली लेने के विचार के आदी हो गए हैं। जैसे जैसे विश्व युद्ध समाप्त हुए और हम एक समाज के रूप में अमीर होते गए और यहाँ तक कि गरीब भी राजाओं की तरह खाने लगे, पुरानी बीमारियाँ जो पहले केवल अमीरों को प्रभावित करती थी आम हो गई। हमारे लिए अपने डॉक्टरों से चमत्कारी दवाओं की अपेक्षा करना स्वाभाविक था। हालांकि इस बार दवाओं ने बीमारी का इलाज नहीं किया, इसलिए डॉक्टर इस स्पष्टीकरण के साथ आए कि जीवन शैली की बीमारियां यानी लाइफस्टाइल डिजीजेस इलाज योग्य नहीं हैं और डॉक्टर केवल आजीवन दवाओं के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रण में रखकर उन्हें प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर जिन्होंने बीमारियों का इलाज करके मानवता की मदद करने की सच्ची इच्छा के साथ चिकित्सा करियर को अपनाया था, वे कहीं और जवाब तलाश करने लगे। उन्होंने देखा कि आज के जंगली जानवरों और 10,000 साल पहले के हमारे पूर्वजों की तरह मानव जीव स्वयं उपचार कर रहा है और लक्षण शरीर की एक कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है। लक्षणों को कम करके हम शरीर के स्व उपचार तंत्र यानी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं। उन्होंने आगे पाया कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्य उद्योग के लाभ के उद्देश्य ने भोजन की प्रकृति को रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड खाद्य उत्पादों जैसे उत्पादों में बदल दिया था, जो कि भोजन से बहुत कम समानता रखते थे, जैसा भोजन को हम जानते थे और वास्तव में जैसा भोजन होता था। इससे क्या हुआ? शरीर की टॉक्सिसिटी बढ़ने लगी और पोषक तत्वों की कमी यानी डेफिशिएंसीज पैदा होने लगी। इसके अतिरिक्त इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सिंगल क्रॉप फार्मिंग के उपयोग से मिट्टी से खनिज कम हो रहे थे और उपज शानदार और सुंदर दिख रही थी, लेकिन पोषक तत्वों जैसे विशेष रूप से ट्रेस एलिमेंट्स कम हो रहे थे। पोषक तत्वों की कमी शरीर को रोगों के प्रति अधिक सेंसिटिव बनाकर उसकी सेल्फ हीलिंग पावर को कम कर रही थी। उन्होंने यह भी पाया कि एनिमल फूड अवेलेबिलिटी जो पहले केवल राजाओं और एरिस्टोक्रेट्स के लिए उपलब्ध थी, अब आम जनता के लिए उपलब्ध थी और उनके स्वास्थ्य के लिए कहर पैदा कर रही थी। इन डॉक्टरों ने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाज को खाद्य, दवा और स्वास्थ्य उद्योग की शक्तिशाली लॉबी और सरकार द्वारा दबा दिया गया था, जो गहरी जेब वाले पैरवी करने वालों को खुश करने के लिए उत्सुक है। प्लांट बेस्ड होल फूड आंदोलन इन अग्रणी आवाजों का ही परिणाम है। आयुर्वेद के अनुसार आंवला एक ऐसा फल है जिसके अनगिनत लाभ हैं। इसे अमृत फल भी कहा जाता है। आंवला न सिर्फ त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है, बल्कि कई तरह के रोगों के लिए औषधि के रूप में भी काम करता है। आज हम आंवला फ्राई बनाएंगे, जो कि 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाने वाली सब्जी है। सबसे पहले आंवले को अच्छे से वॉश करके एक कुकर में डाल लें और थोड़ा सा पानी डालकर 1 सीटी आने तक उसे उबाल लें। आंवले ठंडे होने के बाद हाथ से हल्का सा दबाने पर उसकी फांकें अलग हो जाएंगी। धीरे धीरे करके सारी फांकों को अलग कर लीजिए और गुठलियों को निकाल दीजिए। आगे की तैयारी के लिए हमें चाहिए 1.5 से 2 चम्मच सरसों का तेल, 2-3
हरी मिर्च बारीक कटी हुई। मसालों में हमें चाहिए 1 चुटकी हींग, आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, आधा टीस्पून मेथी के दाने, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून सौंफ दरदरी कुटी हुई, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक। एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएं, उसमें सरसों का तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तो गैस को बंद कर दें। अब इसमें हींग डालें, जीरा डालें, अजवाइन डालें और मेथी दाने को भी डाल दें। ऊपर से दरदरी कुटी हुई सौंफ डाल दें। आप हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर को भी मिला दें। अच्छे से मिक्स कर लें और ऊपर से उबले हुए आंवलों को डाल दें। कड़छी से अच्छे से हिलाएं ताकि सारा मसाला आंवलों के अंदर लग जाए। ऊपर से कटी हुई हरी मिर्च डाल दें। फिर से हिलाएं। हल्का सा स्वाद अनुसार नमक डालकर मिक्स कर दें। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो हल्का सा पानी का छींटा देकर सारे मसाले को एक बार फिर से मिक्स कर लें। आप ढक्कन से ढककर थोड़ी देर के लिए कुक करें। ढक्कन हटाकर चेक कर लें कि वो अच्छे से पक गए हैं। हमें वैसे भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंवला पहले से बॉईल किया हुआ है। आपका आंवला फ्राई तैयार है। इसे आप 2-3 दिन तक खा सकते हैं। ये अचार की तरह खाया जा सकता है। मुझे आशा है आपको मेरा हीलिंग फूड चैनल पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, हीलिंग फूड को सब्सक्राइब करें और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और मेरे साथ जुड़े रहें स्वस्थ होने की जर्नी में।